फ्लावर मेडिटेशन नॉर्मल मेडिटेशन से कैसे अलग है और ये कितनी इफेक्टिव है? फ्लावर मेडिटेशन जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल हीलिंग टेक्निक है मेरे अनुसार से। नॉर्मल मेडिटेशन ही है। नॉर्मल मेडिटेशन में हम कहीं भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। फ्लावर मेडिटेशन में हम फ्लावर के पास बैठकर ध्यान कर रहे हैं, बस ये अंतर है। और हमारे पीएसएम के 18 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल वह भी है कि हमें प्रकृति के पास ध्यान करना है। तो प्रकृति के पास बैठकर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो लगभग 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो अब प्रकृति में जो ध्यान करना है उसमें भी थोड़ा-सा स्पेसिफिक हमें हो जाना है कि हमें कौन से फूल हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर मूलाधार चक्र को मजबूत करना है तो हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल के पास बैठ के ध्यान करना है। अगर हमें मणिपुर चक्र को मजबूत करना है तो हमें सूर्यमुखी के फूल के पास बैठकर ध्यान करना है। अगर हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो जैस्मीन, क्योंकि इम्यूनिटी से जुड़ा एक सवाल आज आया, तो चमेली का फूल जैस्मीन उसके पास बैठ के हमें ध्यान करना है। अगर हमें अपने हृदय चक्र को, अगर हमें रिश्तों को अच्छा करना है तो गुलाब के फूल के पास बैठ कर ध्यान करना है। अगर थायराइड ठीक करना है तो टुलिप फ्लावर के पास बैठ कर ध्यान करना है। फिजिकल फ्लावर मिले तो बेस्ट है। अगर फिजिकल फ्लावर नहीं मिले तो हम उनको इमेजिन करके, उनके फोटो को मोबाइल में रखकर और इमेजिन रखकर थोड़ी बहुत हम उससे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल फ्लावर इज बेस्ट है, फिजिकल फ्लावर का रिप्लेसमेंट मतलब अपने आलस से को लेकर के लाने में मेहनत लगेगी, लगाना पड़ेगा फूल को, उस तरह सोचते हुए फिर आप वर्चुअल फ्लावर के साथ मत कीजिए। हाँ, थोड़ा ढूंढिए, नर्सरी के आसपास ढूंढिए, मिल जाएंगे फ्लावर्स, लगाइए और पौधे रखेंगे तो फिर कभी ना कभी फूल उस पर आएंगे, है ना। और अगर आपके पास पौधे हैं, फूल मान लीजिए उसमें नहीं है, अगर आप उनको रोज प्यार से बोलेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे ध्यानियों के अनुभव हैं कि फूल जो है जल्दी आते हैं, फूल जो है ज्यादा आते हैं। तो ये प्रकृति जो है वो हमारी संवेदनाओं को, हमारे रिक्वेस्ट को सुनती है और उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो फूलों के साथ ध्यान करने से हम अपनी ऊर्जा को जल्दी बढ़ा सकते हैं। हमारा ध्यान जो है 3 गुना या उससे भी अधिक गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो हीलिंग के लिए ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। कई रोगों में मैं इसको देख चुका हूँ। हमारे इसमें भी लोगों ने फीडबैक दिए हैं, इनग्रोन नेल में और हाइटिस हर्निया में उनको फायदा मिला है। हर एक रोग में, रोग कोई भी हो, कोई भी रोग, यहाँ पे बस हमें उसे चक्रा से जोड़ना है और उस चक्र से के लिए कौन सा फ्लावर है वो अगर वो थोड़ा सा समझ लें तो हम उस फ्लावर के साथ ध्यान कर सकते हैं। वैसे ऐसे भी है कि फ्लावर रेमेडी और फ्लावर मेडिसिन भी लोगों ने बनाया है, मुंबई में और अहमदाबाद में ये बनकर है, इसको भी सेल किया जा रहा है। इनफैक्ट हम भी ध्यान के माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, उसमें थोड़ा खर्चा लगेगा। अगर हम प्राकृतिक फूलों के साथ करें तो वो बेस्ट है। तो फ्लावर मेडिटेशन जो है वो बहुत पावरफुल है और हर एक व्यक्ति को इसका प्रयोग करके देखना चाहिए।